वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे मुगल रूलर्स के बारे में। यानी कि हम जो है वो 1526 से लेकर 1857 तक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स हुए हैं उनकी जो है वो क्रोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी अगर आप एग्जाम में देखोगे तो क्रोनोलॉजी बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इसलिए टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इवन आप चेक कर सकते हैं हमारी वीडियोस रिगार्डिंग हिस्ट्री, जिसमें हमने जो है वो यूजीसी नेट एज वेल एज हिस्ट्री ऑप्शनल के रिगार्डिंग क्लासेस को अपलोड किया है। इवन आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली एमसीक्यूज कवर करते हैं और साथ में हमारा टारगेट रहता है कि हम जो है वो मेंस आंसर राइटिंग को भी कवर कर रहे हैं। न्यूज़पेपर करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो भी हमने शुरू की है, जिसमें हम द हिंदू को प्रॉपर पूरा एनालाइज कर रहे हैं जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चेक कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की। बाबर जो है वो 1526 में जो है वो भारत आया था और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और यहाँ से बाबर जो है वो भारत में मुगल रूल की शुरुआत करता है और 1526 से लेकर 1530 तक जो है वो बाबर जो है वो दिल्ली पर रूल करता है। देन उसके बाद उनके बेटे हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक। यहाँ पर हमें याद रखना है कि बीच में जो है वो शेरशाह या सूर डायनेस्टी ने भी जो शेरशाह सूरी इन्होंने जो है वो हुमायूं को डिफीट किया और सूर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था थोड़े समय के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो अराउंड 15 ईयर्स के लिए जो है वो दिल्ली पर जो है वो सूर डायनेस्टी का रूल भी था। देन उसके बाद अकबर आते हैं 1556 से लेकर 1605 तक। और अकबर का जो फेज़ है उसको गोल्डन एज कहा गया है एक तरह से। यहाँ पर जो है वो प्रोस्पेरिटी देखी जाती है और ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे इंडिया पर जो है वो रूल जो है वो अकबर ने किया। देन उसके बाद जहांगीर की अगर हम बात करें तो 1605 से लेकर 1627 इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और इस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है। देन उसके बाद शाहजहाँ की अगर हम बात करें तो 1627 से लेकर 1658 तक जो है वो शाहजहाँ ने जो है वो भारत पर एज अ मुगल एम्परर रूल किया। देन उसके बाद औरंगजेब की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1658 से लेकर 1707। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसको बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है कि बाबर हुमायूं अकबर जहाँ से आए थे। तो बाबर हुमायूं अकबर हमको सिंपल याद रखने हैं। जहाँ से मतलब जहांगीर और से हो गया आपका शाहजहाँ और आरे मतलब औरंगज़ेब। तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। अर्ली मुगल्स भी इनको कहा गया है, यानी कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक अगर हम बात करें तो इनको जो है वो अर्ली मुगल्स भी कहा गया है। देन उसके बाद लेटर मुगल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712। यहाँ पर जो है वो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर भी जो है वो देखा गया है, जिसको अगर हम बात करें हिस्टोरियंस लाइक बिपिन चंद्र कहीं ना कहीं इसको मॉडर्न हिस्ट्री के साथ भी लिंक करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जहांगीर शाह 1712 से 1713 एक ही साल इन्होंने रूल किया सिर्फ। उसके बाद फारूक सियार आते हैं 1713 से लेकर 1719। देन उसका राफी उस दारा जट, इनका जो टेन्योर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मंथ्स का रहा है, वो भी 1719 में। देन उसके बाद आते हैं राफी उस दौलत की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1719 में, यानी कि इनका भी जो टेन्योर रहा है एज अ मुगल एम्परर वो थोड़े से समय के लिए रहा है। फिर उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम बनते हैं 1720 में। अब देखो ये तीन इंपॉर्टेंट नाम है जो स्पेक्ट्रम में बहुत रेयर मेंशन है। ओल्ड स्पेक्ट्रम में तो नहीं है, न्यू स्पेक्ट्रम में ये मेंशन है, तो हम इनको साथ के साथ में लर्न कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करेंगे यूजीसी नेट में, क्योंकि यूजीसी नेट में जो है वो जो हिस्ट्री का पेपर होता है पेपर 2 उसमें काफ़ी इनडेप्थ में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देन उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1720 से लेकर 1748। और यहाँ पर इनके टाइम को कहा गया कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया जाए। देन उसके बाद अहमद शाह बहादुर की अगर हम बात करें तो 1748 से लेकर 1754 तक इन्होंने रूल किया दिल्ली पर। देन उसके बाद आलमगीर फर्स्ट जो है वो औरंगजेब को कहा गया है और 1754 से लेकर 59 तक जो है वो 1759 तक जो है उन्होंने रूल किया। देन उसके बाद शाहजहाँ थर्ड आते हैं 1759 से लेकर 60। फिर उसका शाह आलम सेकंड आते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है, शाहजहाँ थर्ड पहले आए हैं। ये सीक्वेंस एग्जाम में आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाह आलम सेकंड जो है वो बाद में आए हैं शाहजहाँ से, और 1760 से लेकर 1806 तक इन्होंने जो है वो दिल्ली पर रूल किया। और इस टाइम पे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और 1803 में जो है शाह आलम सेकंड को एज अ पेंशनर जो है वो अपॉइंट किया था, एज अ पेंशनर रखना शुरू कर दिया था मुगल एम्परर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देन उसके बाद अकबर सेकंड आते हैं 1806 से लेकर 1837 तक। और फाइनल उसके बाद लास्ट मुगल एम्परर आते हैं, दैट इज बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड भी जो है वो इनको कहा गया है 1837 से लेकर 1857 तक। 1857 में द फेमस रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है वीडी सावरकर ने। और यहाँ पर 1857 में इनको जो है वो ब्रिटिश सरकार पकड़ लेती है और उसके बाद बर्मा डिपोर्ट कर देती है, जहाँ पर 1862 में उनकी डेथ हो गई। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो।
प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।